हेलो शूटर फैमिली। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में इतना ज़्यादा डॉग को अबंडेंट क्यों किया जा रहा है, ब्रीड वाले डॉग को। रही बात जो स्ट्रेस है उनका, तो लाइफ आप लोग देख ही रहे हो, बचपन से देख रहे हो। तो हो क्या रहा है कि हुआ क्या कि जब 1960 में जब एनिमल एक्ट लाया गया वेलफेयर के लिए एनिमल्स के, तो जो जो पनिशमेंट और जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो भी होती थी डॉग्स के टूवर्ड या जानवरों के टूवर्ड, तो 2-4 महीने की जेल, 30-40-50 रुपये उन पे जुर्माना लगेगा। तो अब 1960 में लाया गया। 1952 में जब रुक्मणी देवी को जब प्रेसिडेंट जो हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जब उसको नॉमिनेट किया, तो उस समय तो उन्होंने ले आया 1960 में ये एक्ट। अब एक्चुअल हुआ क्या कि उस समय के हिसाब से जो पनिशमेंट था और जो चार्जेस थे बहुत ज़्यादा कम थे। अब आप खुद कंपेयर कर लो कि पेट्रोल, चीनी और डीजल, दुनिया भर की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका दाम उस टाइम के रेशियो से अब 2021 में कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन एनिमल क्रूएल्टी के टूवर्ड्स जो चार्जेस थे, जो भी जुर्माना देना पड़ेगा या देना पड़ता था, वो एग्जैक्टली सेम है उसी टाइम के 1960 के हिसाब से। तो लोगों में डर तो ख़त्म हो गया। 50 रुपये, 60 रुपये, 2-4 महीने की जेल, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो प्रॉब्लम क्या है डॉग्स के साथ, पहले बता रहा प्रॉब्लम क्या है कि जो भी बंदा, हर दूसरा या तीसरा बंदा जो भी डॉग को अडॉप्ट करने जाता है, कोशिश करेगा फीमेल ले ले। अब भाई साहब, जो बंदा फीमेल ले लिया, उसके मन में तो ये आ जाएगा कि चलो ये बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री है, अब मसक के बच्चा पैदा करवाया जाए। अब वो करवाएगा क्या कि करेगा क्या कि फीमेल ले लिया, अब सेम ब्रीड के डॉग को खोजेगा, वो पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में खोजेगा और कुछ चुदवाता रहेगा। गाली गुली दूंगा तो माफ़ कर देना भाई। चुदवाता रहेगा हर बार, 6 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, सबको वो बेचेगा 8,000, 10,000, 8,000, 10,000। अब शेर के मुंह में जब खून लग जाएगा तो वो मानेगा? वो कभी नहीं मानेगा। और यही रीज़न है कि ये शूटर शायद दिख रहा हो, हाँ दिख तो रहा है, कि इसका मैंने मेट नहीं करवाया। लोग आते हैं कि नहीं हम लोग सेल नहीं करना चाहते हैं, फिर इवेंचुअली क्या बोलेंगे कि मेरी जो डॉग है उसका बच्चा बिकेगा 20,000, 25,000। तो यही रीज़न है कि इसका मेट मैंने करवाया नहीं, ठीक है। और रही बात हीट वाली प्रॉब्लम, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके लिए कि डॉग का जो हीट है उसको कम कर दिया जाए। ये बात तो ख़त्म होगी। तो बंदा करेगा क्या कि सबके सब साले ब्रीडर बनने लगेंगे, फीमेल ले आओ, बच्चा बेचो, पैसा कमाओ। सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, प्राइवेट में कोई करेगा नहीं। एक इनकम का अच्छा सोर्स बन गया है। सरकार को सबसे पहले ये करना चाहिए कि कोई भी बंदा फीमेल अगर ले रहा हो तो वो अंधाधुंध ब्रीडिंग ना करे, और ब्रीडिंग करे भी तो एक बॉन्ड दे जिसको भी बेच रहा है डॉग, कि भाई अगर तुम आज हमारे यहाँ से कुत्ता ले जा रहे हो, कुत्ते का बच्चा ले जा रहे हो, तो उसको रखोगे, उसकी आखिरी सांस तक रखोगे। लेकिन नहीं, मेरा इंस्टाग्राम पे चैनल है, 1200-1300 फॉलोअर है, तो उस इतना छोटा सा चैनल है, उसमें भी रोज़ ऑलमोस्ट 1 या 2 लोग मेरे को बताते हैं भाई यहाँ पे एक डॉग है, इसका मालिक छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है? इसलिए छोड़ रहा है कि जब वो डॉग लाया था देखा देखी, मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि कॉलोनी में देख लिए कि इसके पास है, उसके पास है, तो मेरे को भी चाहिए। डॉग ले आया, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है। कुत्ता पालना सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इंसान के बच्चे से भी ज़्यादा। समझ रहे हो बात? अगर तुम उसको ले आए, फिर वो बिगड़े चाहे सुधरे, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम कैसे 12-15 साल जब तक वो जीत, उसको कैसे रखोगे। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ले आते हैं, पहले सोचते नहीं, बाद में बोलते हैं अरे यार मेरे को एक्चुअली भोपाल जाना था, लखनऊ जाना था पढ़ाई करने, तो मेरी मम्मी संभाल नहीं पाएंगी। तो भैंचो तुम लाए क्यों कुत्ता? नहीं लाना चाहिए था कुत्ता। इंडिया में 99% केस यही होता है कि बच्चा संभाल नहीं पाएगा, बच्चा बाहर जा रहा है, घर पर कोई है नहीं, तो कुत्ते को छोड़ दिया जाए या फिर किसी और को दे दिया जाए। कोई और नहीं ले, इवन अगर देंगे भी बहन तो पैसे से बेचेंगे। लौड़ा, तुम अपना बच्चा किसी हॉस्टल में जाके देते हो तो खुद पैसा देते हो ना कि भाई इसको अच्छे से रखना। कुत्ते को व्यापार बना दियो, बहन ख़त्म कर दियो पूरा एकदम। अब मैं भी क्या गाली दे रहा हूँ, सतयुग तो चल नहीं रहा है कि हर इंसान सही काम करेगा, चल रहा है कलयुग। यहाँ पे तो अच्छा काम नहीं, कर्मा वर्क करता है ना। तो ठीक है, जिसको भी डॉग छोड़ना है बहन छोड़ो, लटका दो फांसी पे, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क थोड़ी पड़ता है। आज तुम उसके साथ कर रहे हो, कल वही चीज़, सेम चीज़ तुम्हारे साथ हो गया, मे भी तुम्हारे बच्चे के साथ होगा। तो ये सब तो चलो सेकेंडरी चीज़ है। तो जो भी बंदा ब्रीडर बन रहा है या फिर डॉग छोड़ रहा है,
मत करो भाई। अगर डॉग ला रहे हो तो उसको एज इट इज़, जैसे अपने घर में बच्चे रहते हैं वैसे रखो, 10 साल 12 साल 13 साल जब तक वो जिए, इक्वली ट्रीट करो। दिख रहा है ना, अब ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ये तो हो गया। और रोज़ भैंचोद वीडियो, रोज़ कहीं ना कहीं अब्यूज़ किया जा रहा है डॉग्स को, कुछ ना कुछ हो रहा है। और एक साथ अगर 12-13 मादर चौधों को देखना है तो दिखा रहा हूँ मैं, अभी वीडियो प्ले होगा। फिर ये तो बात हो गई। अब पढ़े लिखे लोग, प्रॉब्लम क्या है कि विक्टिम कार्ड खेल देंगे। कॉलोनी में कुत्ता है, घर के सामने कुत्ता, अरे बहनचोद है तो रहने दो ना। तुम्हारे बच्चे बहनचोद कुत्ता कुतिया बन के घूम रहे रोड पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक नॉर्मल कुत्ता है, 2 रोटी खाने आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले खुद मारो और जब वो कुत्ता तुमको काटे तो विक्टिम कार्ड खेल दो, ठीक है। यही होता है ना, इससे ज़्यादा क्या होता है। ये तो बात रहेगी। और दूसरा केस कि क्यों लोग अबंडन कर देते हैं डॉग। प्रॉब्लम ये है ना भाई कि जब तुम कुत्ता ला रहे हो तो लोग क्या सोचते हैं कि एक ऐसी मशीन है, जब मैं डॉग को जब मैं अडॉप्ट करने जाऊंगा तो डॉग एक ऐसी मशीन है कि तुम बस उसको एक बार खरीद लो, ना तो तुमको उसमें इंजन ऑयल डालना है ना उसकी सर्विसिंग करवानी। अगर ऐसा सोच के ला रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब कि ये तुम डॉग लिए और फिर ये ऐसे होता है उसको पालना। कर्व देख रहे हो ना, कर्व है ही नहीं, एकदम स्ट्रेट कॉन्स्टेंट। ये होता है डॉग को पालना 12-13 साल, समझ रहे हो ना। तो ले आ, फिर बोलोगे एग्रेसिव, डॉग एग्रेशन शो करता है, एग्रेसिव हो जाता है। बहनचोद तुम उसको दौड़ाओगे नहीं, एक जगह बांध के रखे हो वो 10 ठो उसके ये कोयनी में उसको घाव हो जाएगा, एक ही जगह बंधा रहेगा, फर्स्ट से बंधा रहेगा। कुत्ता अगर तुम ले लिए, चाहे तुम्हारी मर्जी से आया हो चाहे तुम्हारी मर्जी से ना आया हो, अगर घर में आ गया तो भैंचोद तुमको रखना है, समझ रहे हो बात। रोज़ रोज़ जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है बीइंग अ डॉग लवर या फिर रेस्क्यू करना, बचाना, खिलाना, कि जब सुबह सो के उठो भैंचोद कोई ना कोई कुत्ता कहीं मार खा रहा है, कहीं गाड़ी के नीचे दब रहा है, तो कोई गैया दब रही है। तो अब आते हैं गाय पे। तो ऑफेंड मत होना मेरे भाई हिंदू लोग, मैं भी हिंदू ही यादव ही। सिंगरौली में जहाँ पहले मैं रहता था वहाँ पे तो थोड़ा कम केस था, अभी आजमगढ़ में आया हूँ बहनचोद। अब मुस्लिम जो होते हैं उनका काम क्या है, अगर वो गैया बैल अगर उनके पास आया तो वो एक ही बार में ख़त्म करके खा जाओ, ठीक है। हिंदू लोगों का क्या है, सबका नहीं कुछ की बात कर रहा हूँ, सब छाती मत पीटने लग रहा। गाय लाएंगे, गाय दूध देना बंद कर देगी, रोड पे छोड़ देंगे। गाय लाएंगे, मेल बच्चा काल्फ होगा पैदा, बछड़ा पैदा होगा तो उसको रोड पे छोड़ देंगे। आए दिन रोड पे गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अभी ये वीडियो परसों नरसों की बात है, दीप कॉन्टिनेंटल के सामने का है। एक क्रेटा कार गई पीछे, जय श्री राम वाला वो स्लोगन बना था, मेरे सामने की बात है। उसको टक्कर मारा, वो गाड़ी निकल गई। मिनिमम भाई रोक के उसको किनारे तो कर देते। फिर मैं उतरा, उसको किनारे, उसका वो पगहा पकड़ के उसको किनारे किया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि अब यहाँ पे मेरे को NGOs के बारे में पता नहीं है, तो फिर मैं कॉल वॉल किया एक दो जगह, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। जैसे 10 मिनट बाद फिर मैं उनको इन्फॉर्म करके आया, देखा तो बछड़ा गायब वहाँ से। एक खाल बच्चे का एक ट्रेंड चला हुआ है, बच्चा मेल बच्चा पैदा हुआ, या तो उसको दूध पिलाएंगे नहीं, फिर मर जाता है, वो बोलेंगे कि खुद से मर गया। फिर उसकी बॉडी का सारा ऑर्गन निकाल के बोन्स को रहने देंगे, भूसा भर के गैया के पास से भैंस के पास खड़ा कर देंगे ताकि दूध देती रहे। गलत है ना भाई। और प्रॉब्लम ये है ना कि अपने दादा दादी तो नाना नानी से पूछोगे कि जब आप लोग छोटे थे तो भी उस समय क्या गाय के बछड़ों को ऐसे छोड़ दिया जाता था, या फीमेल गाय को जब दूध देना बंद करती थी तो उसको हटा दिया जाता था? नहीं। आधा काम तो ये जो ट्रैक्टर्स आ गए वो खा गए बैलों का, इसलिए अबंडन करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो पहले सारा काम तो नहीं से होता था, गन्ने का रस निकालना, खेत जोतना, सामान इधर उधर ले जाना, ठीक है। नानी या दादाजी आपको ये बताएंगे, आपको उस समय जब बच्चा पैदा होता था ना, काल्फ पैदा होता, भैंसा पड़वा पैदा होता था, या फिर बचिया गाय का बच्चा पैदा होता था, काल्फ पैदा होता था, तो उसको रखते थे, जीवन भर उसको खिलाते पिलाते थे, क्योंकि उसका यहाँ पे यूज़ होता था ना।
खेती करना, उसका गोबर से कंडा बनाना, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन अब क्या है ना कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उतने ही ज़्यादा जो डोमेस्टिक एनिमल है वो कम होते जा रहे हैं। समझ रहे हो बात? डॉग्स को छोड़ के गाय गरु की बात कर रहा हूँ। गाय गरु कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा होगा जानवरों का। बिल्कुल सेम एज इट इज़ हो रहा है, उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो बात? पहले हर एक घर दो घर छोड़ के सबके घर में अपनी पर्सनल गाय होती थी, तो ना किसी को किसी से दूध खरीदना है, ना कोई ज़्यादा पैसे का इनकम का चूजाना होता था। लेकिन अब तो रहने दो, ठीक है रखता हूँ। और जो भी बंदा भाई कुत्ता ले रहा है बहनचोद तो अपने पास रखो, उसको घर में रखो। एक आदमी दो आदमी उसके साथ हमेशा रहना चाहिए। और नहीं अगर वो कर पाओगे 10 साल के हिसाब से तुम नहीं सोच पा रहे, तो माँ छुड़ाने के लिए कुत्ता मत लाना, बस ऐसा समझ लो।